हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज की जड़ी बूटी बेहद खास है। ये जो आप कांटेदार पौधा देख रहे हैं, ये उत्कंटक का पौधा है। ये पौधा कांटों से भरा होता है, इसलिए इसे उत्कंटक कहा जाता है। इसे संस्कृत में उत्कंटक, उत्कंडक, कंठफला, रक्तपुष्पा और कंटालू से जाना जाता है। हिंदी में उटकटेरा कहते हैं और कहीं कहीं इसे उटकांटा भी कहा जाता है। भारतवर्ष में उत्कंठा का पौधा लगभग सभी स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसके अलावा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार में भी पाया जाता है। पहली नज़र में ये पौधा सत्यानाशी के समान दिखाई देता है, क्योंकि इसके पत्ते सत्यानाशी के पत्तों के समान ही लगते हैं। लेकिन फूलों पर से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। हालांकि सत्यानाशी के पौधे से ये पौधा कठोर होता है। इसके अलावा इसके सारे प्रकांड पर बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये पौधा 1 मीटर तक ऊंचा होता है। दोस्तों, जब तक इस पौधे पर पुष्प नहीं लगते तब तक ये सत्यानाशी के जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, ये पौधा कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सदियों से इस पौधे का उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा में किया जाता है। आयुर्वेद के मत अनुसार ये कटु, तिक्त, गर्म प्रकृति का, पचने में हल्का और कफवात शामक होता है। ये शरीर में बल की वृद्धि करता है और मूत्रल होने से पेशाब संबंधी कई समस्याएं दूर करता है। इसके अलावा ये कफ और बलगम को दूर करता है तथा रुचि बढ़ाता है। दोस्तों, इसका मूल गर्भस्रावी होता है, इसीलिए भूल से भी गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए तथा इसके बीज वाजीकारक होने से नपुंसकता मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि उत्कंठा के पौधे का उपयोग किस प्रकार से औषध कार्य में हम कर सकते हैं। इसका पहला प्रयोग है सिर दर्द मिटाने के लिए। इसके मूल को लाकर सौंठ के साथ पीसकर मस्तक पर लगा ले। इससे शीघ्र ही सिर दर्द दूर हो जाता है। अगर किसी को आंखों के संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है तो इसके ताजे और कच्चे टोटों को ले आए और संभल कर कुट पीछ छानकर इसका रस निकालकर आंखों में अंजन करे। इससे आंखों की फूली मिटती है और रतौंधी में बड़ा फायदा होता है। जिन लोगों को भूख न लगती हो, ऐसे लोगों को इसके पंचाग यानी इस पौधे की जड़, तना, छाल, पत्ते और इसके फूल, इन सबको मिलाकर इसका फांट बनाए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक लगातार करने से भूख बहुत बढ़ती है, जठराग्नि तेज बनती है। दोस्तों, ये पौधा दमा, श्वास और खांसी की सबसे रामबाण औषधि है। इसके लिए इस पौधे की जड़, तना, छाल, पत्ते और इसके फूल, इन सबको मिलाकर इसका फांट बनाए। इस फांट को 15 से 20 मिली की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर पी जाए। इससे कास जल्दी ही छूट जाता है। खांसी की समस्या होने पर इसके मूल और छाल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर पान के साथ चूसे। इससे जल्दी ही खांसी भी मिट जाती है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस 5 से 10 मिली की मात्रा में लेकर साथ में शहद मिलाकर चाट जाए। इससे श्वास में बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, जिन लोगों को खाया पिया पचता न हो, ऐसे लोगों को इसके मूल का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में लेकर छुहारे की गुठली का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। इससे पाचन शक्ति तेज बनती है। दोस्तों, ये पौधा कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। अगर इसकी छाल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में काले तिल के साथ सेवन करते हैं तो ये पीलिया को मिटाता है। इसके अलावा इसकी छाल का चूर्ण 1 ग्राम और गोखरू का चूर्ण 1 ग्राम दोनों को मिलाकर मिश्री के साथ पीने से प्रमेह, सूजक और मूत्र कुछ मिटता है। दोस्तों, ये पौधा यौन दुर्बलता में बहुत लाभकारी होता है। सदियों से इसका उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसकी मूल की छाल का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में और समान मात्रा में गोखरू तथा कौच बीज मिलाना है। अब इन तीनों की चूर्ण को 200 ग्राम गाय के दूध के साथ पकाकर छानकर ठंडा होने के बाद मिश्री मिलाकर पी जाए। इस प्रयोग से वीर्य के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं और वीर्य का पतलापन मिटता है तथा गाढ़ा बनता है। इस चमत्कारिक पौधे के मूल का क्वाथ बनाकर गर्भवती महिला की नाभि पर लगाने से बिना कष्ट सुखपूर्वक जल्दी से प्रसव हो जाता है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके मूल का क्वाथ बनाकर रोजाना कुछ दिनों तक लगातार 10 से 20 मिली की मात्रा में पीने से चर्म के कई प्रकार के विकार दूर होते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।